We are now witnessing an alarming new law, the weaponization of water. India's unilateral and illegal decisions to hold in abeyance the Indus Water Treaty, which governs the sharing of the Indus Basin's water, is deeply regrettable. Millions of lives must not be held hostage of narrow political gains, and Pakistan will not allow this, never will not allow the red line to be crossed. सिंध तास मुआहदे को एकतरफा मुअत्तल करने का फैसला काबिल मुजम्मत है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताजिकिस्तान में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा, ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए बहुत अहम है। पाकिस्तान समेत दुनिया को माहौलियाती तब्दीली के चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में 13,000 ग्लेशियर्स हैं। पाकिस्तानी के पानी का निस्फ़ हिस्सा ग्लेशियर्स पर मुश्तमिल है। माहौलियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान को सैलाब, तूफ़ानी बारिशों का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म ने कॉन्फ्रेंस में शुरका के हमरा ग्रुप फ़ोटो बनवाया। इससे कबल दोशंबे में वज़ीर आज़म की ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बात हुई। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मुआहदे पर अमल दरामद का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ताजिकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना हो गए। पाकिस्तान और भारत 22 अप्रैल से पहले की सूरत-ए-हाल पर तकरीबन वापस आ चुके हैं। पाक भारत हालिया कशीदगी से मुस्तबिल खदशात में इजाफा हुआ। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा, मुस्तकबिल में हो सकता है कि बैन अक़वामी सालिसी के लिए वक्त न हो। मुस्तकबिल में स्ट्रैटेजिक मिस कैलकुलेशन का खदशा मुस्तरद नहीं किया जा सकता। मुस्तकबिल में लड़ाई सिर्फ मुतनाज़ खित्ते तक महदूद नहीं रहेगी। ये रुझान बहुत ख़तरनाक है। मसाइल को बातचीत और मुशावरत से हल किया जा सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान ने आलमी तनाज़ात के लिए बैनुल अक़वामी सालिसी मरकज़ बनाया। आलमी बरादरी सिंध तास मुआहदे की मनसूखी का नोटिस ले। नायब वज़ीर आज़म ने बैनुल अक़वामी तंजीम बराए सालिसी के क़याम से मुताल्लिक़ कन्वेंशन पर दस्तखत कर दिए। तकरीब से खिताब में इसहाक डार ने कहा कि ख़ित्ते में इंतखाबी सियासत के हुसूल के लिए आलमी अमन को दबाव पर लगाया जा रहा है। भारत के खिलाफ से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी ख़तरनाक मिसाल कायम कर रही है। आज से पहले आने वाली नस्लों को जंग से बचाने की इतनी ज़रूरत नहीं थी। मकबूजा कश्मीर और मकबूजा फ़लस्तीन में गासिब क़ुव्वतें काबिज़ हैं। मकबूजा फ़लस्तीन की आज़ादी तक अमन के ख्वाब का हुसूल मुमकिन नहीं हो सकता। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ 9 मई को थाना रमना पर हमले का केस। एमएन अब्दुल लतीफ़ और साबिक एमपीए वज़ीर समेत 11 मुल्ज़िमान को सज़ा सुना दी गई। मोहम्मद अकरम, मीरा खान, शाहजेब, सुहेल खान को तहवील में ले लिया गया। अदालत ने गैर हाजिर मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुल्ज़िमान को मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। और बॉम्ब तबाह नहीं करते, कौमों को फितना तबाह करता है। आज जो लोग इन बातों में आ गए, जो नौजवान इन बातों में आ गए, वो जेलों में पड़े हैं। उनको पूछने वाला कोई नहीं है। उनके माँ बाप रो रहे हैं बाहर, उनके पास वकील करने के भी पैसे नहीं जो इनके बहकामे में आ गए। जो आपको ये कहे कि अपने मुल्क के खिलाफ कदम उठाओ, आपने कोई कदम अपने मुल्क के खिलाफ कभी नहीं उठाना। कौम को मिसाइल नहीं फितना तबाह करता है। किसी के कहने पर जलाओ घेराव नहीं करना। नौजवान उकसाने वालों की बातों में ना आए। किसी बच्चे ने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना। जो नौजवान इन लोगों की बातों में आए वो जेलों में पड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लिया में तकरीब से खिताब। कहा कि रियासत एक माँ का किरदार अदा करती है। चाहती हूँ कोई भी बच्चा टेक्नोलॉजी से महरूम ना रहे। पाकिस्तान की सलामती और बका हमारी रेड लाइन है। तलबा और तालिबात के ख्वाब को पूरा करने में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे।
भारत ने इश्तियाल अंगेजी ऐसे वक्त की जब पाकिस्तान माशी तरक्की कर रहा था। भारतीय जारियत का मौसर जवाब देने पर बहसियत कौम फ़ख्र है। तमाम हमारी अवलीन तरजीह अमन है जो मईशत की तरक्की की राह हमवार करेगा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने अपने बयान में कहा, पाक भारत जंगबंदी के हवाले से अमेरिकी क़यादत ने कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान सरमायाकारी का नया मरकज़ बनने को तैयार है। हुकूमत पाकिस्तान सरमायाकारों और कारोबारी तबके के लिए रेगुलेटरी माहौल को मज़ीद आसान, दोस्ताना और साजगार बना रही है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज फिर होंगे। तनख्वाहदार तबके और सनती शोबे को रिलीफ देने पर बात होगी। नए माली साल के बजट अहदाफ और इक़दामात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वफाकी सेक्रेटरी ख़जाना के मुताबिक नए माली साल का बजट 10 जून को ही पेश किया जाएगा। वफाकी तरक्याती बजट के लिए तजावीज़ पर गौर के लिए सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 2 जून को तलब कर लिया गया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल APCC की सदारत करेंगे। सदर जरदारी ने बच्चों की शादी की ममानत के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक निकाह ख्वाह कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहां एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हो। खिलाफ वर्जी करने पर निकाह ख्वाह को 1 साल कैद और 1 लाख जुर्माना अदा करना होगा। सेनेटर शहीद रहमान का चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन बिल पर दस्तखत करने पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को ज़बरदस्त खराज तहसीन कहा। बिल की मंजूरी मुख्तलिफ तबकों की मुज़ाहमत के बावजूद कामयाबी हासिल हुई। चाइल्ड मैरिज पर पाबंदी का यह कदम आने वाली नस्लों को तहफ़्फ़ुज़, उम्मीद और रोशन मुस्तक़बिल देगा। ख़वातीन के विरासती हुकूक के लिए पंजाब असम्बली में आवाज़ बुलंद। रुकन असम्बली अस्मा एहतशामुल हक ने पंजाब असम्बली में बिल पेश कर दिया। मतन के मुताबिक किसी खातून को विरासती जायदाद से महरूम नहीं किया जा सकता। मोहतसिब को बिल के तहत इस्तिखाज़ा का इख्तियार होगा। हक तल्फ करने वाले को 10 लाख जुर्माना और 3 साल कैद होगी। जुर्म दोहराने पर सज़ा 5 साल और जुर्माना 20 लाख होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी गर्म और खुश्क। कराची में दर्जा हरारत 39 डिग्री को छू गया। महसूस 42 डिग्री किया गया। गर्मी से इंसान ही नहीं जानवर भी बेहाल। व्यापारी गर्मी से बचने के लिए जानवरों को नहलाने लगे। महकमा मौसमियात ने मानसून सीजन 2025 के लिए मौसमी आउटलुक जारी कर दिया। पहले हिस्से में शदीद बारिशों की पेश गोई। सिंध, पंजाब और KP में सैलाब का खदशा। कराची में 15 जून तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादा दर्जा हरारत से बर्फ़ पिघलने की रफ्तार बढ़ सकती है। बर्फ़ पिघलने से दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो सकती है। कोई खाना जंगी न आंधी तूफान, इसके बावजूद कराची वाले नकल मकानी पर मजबूर। के इलेक्ट्रिक ने ऐसा सताया कि घर बार छोड़ने की नौबत आ गई। कराची के बेशतर इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। 2 घड़ी चैन से जीने के लिए अजीज रिश्तेदारों के घर पना ले रहे हैं। स्मोक, तदारुक और माहौलियाती आलूगी के खिलाफ केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का पाइप से पानी के इस्तेमाल को रोकने का हुक्म। अदालत ने रिमांड दिए। घरेलू वाटर मीटर्स की तनसीब से पानी की बड़ी बचत होगी। बड़े बड़े बिल आएंगे तो लोगों को पानी की कदर मालूम होगी। वाटर मीटर्स की तनसीब को बजट का हिस्सा बनाया जाए। फसलों के बाक़ियात जलाने पर भारी जुर्माने होने चाहिए। फसलों के बाक़ियात जलाने वालों के ट्यूबवेल्स बंद कर देने चाहिए।
वज़ीर आला पंजाब से सुबुकदोश वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। नाजिब बिन हुसैन की 2020 से पाकिस्तान में नुमाया खिदमात पर खिराज तहसीन। वर्ल्ड बैंक और हुकूमत पंजाब की शराकत दारी को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से $2.4 अरब के 12 मंसूबे जारी हैं। इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट सर्विस डिलीवरी को बेहतर बना रहे हैं। वर्ल्ड बैंक से इश्तराक कार को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए भी कोशां हैं। चिश्तिया में पानी के तनाज़े पर 2 बरातियों में तसादुम। फायरिंग से एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मकतूलीन में बाप वहीद और 2 बेटे अमीन और सईद शामिल। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या थाना सदर की हुदूद में पेश आया। कराची के इलाके हुसैनाबाद में फायरिंग से एक शख्स कत्ल। मकतूल की शनाख्त 32 साला हारिस के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक हारिस दोस्तों के हमरा बाड़े के बाहर बैठा हुआ था। बागे कोरंगी में फायरिंग से 4 अफराद जख्मी हो गए। फायरिंग का वाक़या ज़ाती झगड़े के दौरान पेश आया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची में बेलगाम हैवी ट्रैफिक मजीद जाने ले गया। गडाफ में कंटेनर की टक्कर से 2 खवातीन जाँ बहक और 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया, जबकि कंटेनर तहवील में ले लिया गया। मुतासरा खानदान का ताल्लुक लियाकताबाद सी एरिया से है। काबिज इसराइली अफवाज ने शुमाली गजा में कायम अलूदा अस्पताल बंद करने का हुक्म दे दिया। गुज़िश्ता शाम शुमाली अस्पताल के गिर्द इसराइली फौज ने बारूद से भरे खुदकार रोबोट धमाकों से उड़ा दिए। दूसरी जानिब अलूदा अस्पताल में अमले की जानिब से जख्मियों और मरीजों की मुंतकली की कोशिशें जारी हैं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक अस्पताल में अब भी 13 मरीजों समेत 97 अफराद मौजूद हैं। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम की शानदार वापसी। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के जैवलिन थ्रो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जनूबी कोरिया में जारी चैंपियनशिप में जैवलिन थ्रो के क्वालिफाइंग राउंड में अरशद नदीम ने 86.34 मीटर लंबी थ्रो की। पेरिस ओलंपिक्स के बाद अरशद नदीम का ये पहला बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान भी फाइनल में पहुंच गए। जैवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबले हफ्ते को होंगे। अरशद नदीम कहते हैं, कौम फाइनल में मेरी कामयाबी के लिए दुआ करे ताकि पाकिस्तान का परचम बुलंद करूं। एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान का एक और गोल्ड मेडल। काशिफ रेहान ने पाकिस्तान के लिए 3रा तलाई तमगा जीत लिया। दोहा में जारी चैंपियनशिप की 102 किलोग्राम वेट कैटेगरी में काशिफ ने मजमूई तौर पर 170 किलोग्राम वजन उठाया। 3 तलाई और 1 कांसी के तमगे के साथ चैंपियनशिप में पाकिस्तान के मेडल्स की तादाद 4 हो गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश आज दूसरे T20 में मद्दे मुकाबिल। मैच रात 8 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। पहले मैच की फातेह पाकिस्तानी प्लेइंग 11 में तब्दीली का इम्कान नहीं। शाहीन सीरीज जीतने के लिए पुरआज़म। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान ने पहले T20 में 37 रन से कामयाबी हासिल की थी। तुर्क कुंफू चैंपियन का गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती। बतौर एहतजाज यूरोपियन चैंपियनशिप में जीता हुआ गोल्ड मेडल मिस्र के दरियाई नील में फेंक दिया। नजमुद्दीन अरबकान ने 2023 की यूरोपियन चैंपियनशिप में कुंफू टाइटल अपने नाम किया था। मेडल तकरीब में फ़लस्तीनी परचम लहराने पर उन्हें तहकीकात का सामना करना पड़ा और उनका टाइटल मुअत्तल कर दिया गया था। तुर्क खिलाड़ी ने इसराइल को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि दुनिया के हर मैदान की तरह खेलों के शोबों में भी यहूदी अपने मफादात के लिए काम करते हैं। अपनी मेहनत से गोल्ड मेडल जीता, जिसे यहूदियों ने मुझ पर किसी एहसान की तरह दिखाया। और सुन्नते इब्राहिमी की पैरवी में सिर्फ 8 रोज़ बाकी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में आवाम का रश बढ़ने लगा। कराची से खैबर तक सभी को अच्छे, तगड़े और सस्ते जानवरों की तलाश। कहीं कोई भाव ताव कर रहा है तो कोई जानवरों के दाम सुनकर उल्टे पांव लौट रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।